जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी आने वाले समय में अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो जो आज नहीं समझे वो भी समझेंगे कि अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो मेरी गलती है जी। फर्क इतना है कि वो आज नहीं समझ पाए, लेकिन 2025 के आते आते वो हमको देखते हैं, लेकिन एक दिन वो मेरी तरह यहाँ पे धुआंधार तरीके से काम करेंगे और डायमंड बनने की कसम खाएंगे। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपका बिजनेस कश्मीर का बिजनेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा? पूरे दुनिया में सर जाएगा, पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि ये काम ऐसा है जहाँ पे खड़े हो जाओ वहीं पे बिजनेस चालू। आपने अगर चौराहे पे दुकान खोल दी कन्नौज में तो वो दुकान चौराहे पर ही सीमित है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे खड़े हो जाओ, स्टेशन पे, अस्पताल में, चौराहे पे, तिराहे पे, वहीं पे बिजनेस चालू। ऐसा मैयत में भी खड़े हो जाओ वहाँ से भी बिजनेस शुरू, वहाँ से भी शुरू, बिल्कुल सही। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, अरे साहब दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और आज एक ऐसी पावन माटी पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। ये कन्नौज की माटी इत्र की नगरी कही जाती है, इसे देवता की नगरी भी कहते हैं। आज इसी पावन माटी में जन्मे पले बढ़े खेले कूदे पढ़े लिखे एक ऐसे फिनोमिनल ट्रेमेंडस आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो अपने आप में एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रखने वाले इंसान हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम कश्मीर है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20 महीने से आप कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप किसानी किया करते थे सुबह शाम, और बीच का जो समय मिलता था कपड़े की फेरी लगाते थे मोटर बाइक से। जी जी। मैं जान सकता हूं कि नाम तो बड़ा खतरनाक है कश्मीर करके। जी जी। क्या कश्मीर जैसी वादियां भी आपके जीवन में आ रही हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग से? नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सर इतना एक्साइटेड हूं कि आने वाले समय में 2025 के आते आते जो लोग आज यहाँ पे गधा पंजीरी खा रहे वो मौका नहीं रहेगा। 2025 के आते आते इसमें जो बंदा डिग्री लेके आएगा वही इसमें आ पाएगा, अन्यथा किसी को आने का मौका नहीं। आज उन लोगों के घर घर जाके मैं प्रेरित करता हूं, लेकिन वो आज लोग नहीं समझ पा रहे, तो उनको समझने के लिए उनके बच्चे मजबूरी में इस काम को समझेंगे। जो लोग आज समझ जाएंगे वो इस बिजनेस में राज करेंगे 2025 के आते आते। जब आप फेरी लगाया किया करते थे जी, 10 दरवाजे पर जाते थे तो एक और दो कोई लेता था। जी जी। सेम चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में हो रही हैं? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल काम सेम है, सिर्फ तरीका बदल गया। तरीका बदल गया जी जी। वहाँ पे सिर्फ अकेले दौड़ते थे और यहाँ पे आपके साथ आपकी टीम। वहाँ पे अकेले सुबह शाम 8 घंटा 12 घंटा उतने मिलता था, लेकिन यहाँ पे टीम के साथ काम करना और इतनी अच्छी टीम, शानदार टीम बनती जा रही है। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जो यकीन नहीं हुआ था वो भी यहाँ पे हो रहा। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। पूरी बाकी है जी। फेरी जब लगाया करते थे, कई बार जीवन में ऐसा आया होगा जब कपड़े नहीं बिके होंगे, गाड़ी के पेट्रोल का भी पैसा नहीं रहा होगा, घर में सब्जी भी लाने का पैसा नहीं रहा होगा जी। कभी दिल उदास और हताश हुआ कि बंद करो काम, आज के बाद नहीं करेंगे? जी, कपड़े की फेरी से मैं जब निकलता था कोई दिन ऐसा आता था जिस दिन बोनी भी नहीं, कई दिन मेरे ऐसे गए जिस दिन बोनी भी नहीं हुए फिर भी वापस आए, फिर लेकिन दूसरे दिन इसलिए गए आज नहीं बिका तो कल बिकेगा। उसी तरह से सेम नेटवर्क मार्केटिंग में आज नहीं लोग आ रहे, कल नहीं आ रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लाइन लगा के लोग आएंगे, फिर हमें उन्हें ऐसा भी समय आएगा कि मना करना पड़ेगा, सर मेरे पास अभी जगह नहीं, मौका था तब आया नहीं, आज मौका निकल गया, अब उन लोगों को मौका मिलेगा जो इसमें डिग्री लेके आएंगे। जी, क्या बात है। बहुत सारे नेटवर्कर शुरू में आते हैं जी, और वो अपना दिमाग लगा के जाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, 2 दिन दिखाए 3 दिन दिखाए, किसी ने मना कर दिया, घर पे दुपुक के बैठ जाते हैं जी। आप कपड़ा बेचते रहे लगातार, हार जीत कुछ भी लगा रहा जीवन में। आपने कहा सेम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों नहीं फॉलो करते, क्यों नहीं अप्लाई करते अपनी ज़िंदगी में? वो लोग इसलिए नहीं फॉलो करते, उनको लगता है जो मेरे जीवन में चल रहा है यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम कुछ दुनिया में कर नहीं सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो व्यक्ति आता है उसी को लगता है दुनिया में बहुत कुछ है, कुएं का मेढक कुएं में रहेगा। जब कुएं से बाहर निकलेंगे, ये दुनिया से बाहर, गांव के बाहर निकल के देखें तो दुनिया बाकी है, घर में गांव में कुछ नहीं है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे वो आने वाले समय में मजबूरी में यहाँ पे उनको रगड़ घिस के आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आने वाले 2025 के आते थे 70% लोग इस बिजनेस में कामयाब होंगे, कामयाब हो जाएंगे 70%। आज कई सारी गलियों में जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर प्लान करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको पहले से जानते पहचाने, भैया आप तो कपड़ा बेचते थे पहले ना? जी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अभी तक आप फेरी करते, अब क्या काम करने लगे, अब गांव में भी नहीं आते हो। लेकिन हमने उनको बताया कि अभी मेरा ऐसा काम है जिस काम में हम उन लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी घर पे बैठे हैं, उनको भी हम रोजगार दे सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यवसाय है। आप तो ये भी बता सकते हैं कि पहले से ही मैं ये काम बड़ा कर रहा था, लेकिन पहले मैं चेक कर रहा था कपड़ा बेचने के माध्यम से कौन कौन है जो मेरे साथ काम कर सकता है, उसमें आप भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे।
क्या बात है। तो आज आप एक यूथ हैं, जी 20 महीने के अंदर आपने अपनी पर्सनालिटी बदली, अपने बातचीत करने का शैली बदला, आपने अपना जीवन बदला, साथ में आज कई सारे लोगों को हमने देखा जो कश्मीर सर की जयकारी कर रहे थे, आपको अपना मेंटोर, मसीहा, अपना खुदा मान रहे हैं। जी जी। आपने उनकी ज़िंदगी में कौन सा रोल अदा कर दिया? उनकी ज़िंदगी का रोल की बात करें कि अगर वो हमारा साथ देते रहेंगे, जहाँ पे वो लोग खून पसीना बहाने के लिए आते हैं, मैं वहाँ पे खून बहाने के लिए तैयार हूँ। उनको डायमंड बिना बनाए नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। डायमंड आप भी बनेंगे, वो भी बनेंगे? वो भी बनेंगे। 2025 के आते आते मेरी टीम में 10 डायमंड होंगे। 10 डायमंड होंगे। क्या बात है। साउंड्स गुड। देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे जौहरी हैं जो खुद तो हीरा है ही हैं, कई सारे लोगों को तराश रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनकी रगड़ाई तो कई साल से आप लगातार घिसाई कर रहे होंगे, कई महीनों से। हाँ हाँ। कुछ लोग एकदम ढीठ हो गए होंगे कि भैया मुझे नहीं बनना, मैं काला पत्थर हूँ, मुझे काला पत्थर ही लेना है। लेकिन उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग आज जैसे तैसे रगड़ रगड़ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका काम एक लाइन में चल रहा है धुआंधार। जिस दिन मेरे पास बड़ी सफलता होगी, उनको मजबूरी में मेरी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड जाके धुआंधार प्लान करेंगे। आज नहीं कर रहे, लेकिन वो करेंगे। ये मैं पूरा विश्वास है। करना पड़ेगा क्योंकि आप एक्टिव हैं, आप इफेक्टिव हैं, आप ग्रोइंग हैं। तो सबको एक्टिव कर सकते हैं। अगर हम ही बोल दें कि हम ऐसा कुछ नहीं होता है तो कोई नहीं। अगर हम बोलें यहाँ हो सकता है, कर सकते हैं, तो मेरा ये कहीं ना जो व्यक्ति ठान ले कि होगा होगा होगा, जरूर होगा। होगा कैसे नहीं, करके दिखाएंगे। कुछ डाउनलाइन है जो सोचते हैं ये अपलाइन का बिजनेस है, कुछ अपलाइन सोचते हैं डाउनलाइन का बिजनेस है। एक्चुअल में ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस खुद का है। जब तक हमें पूरा विश्वास होगा, हमारे अंदर अगर इतना भी शक रह गया कि इसमें मुझे सफलता नहीं मिल सकती, तो यहाँ पे बेकार है। यहाँ पे जब तक पूरा विश्वास करके इस काम को करोगे तभी सफलता मिलेगी। जब तक इतना डाउट है वो क्लियर करो। अपलाइन को बताओ, किसी को बताओ, जब तक बताओगे नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होगा। क्लियर करके इस काम में धुआं दाते के पूर्ण विश्वास पहले खुद पे करना पड़ेगा। अपलाइन डाउन का लाइन का ये बिजनेस नहीं, बिजनेस है खुद का। डायरेक्ट दिल से करना पड़ेगा। डायरेक्ट दिल से करना पड़ेगा। दिल से करना पड़ेगा और दिल में लोगों को उतरना पड़ेगा। दिल में उतरना पड़ेगा। ये बिजनेस है। लोगों से व्यवहार जितने अच्छे बना के रखोगे उतने अच्छा आपका व्यवसाय। इससे नहीं फर्क पड़ता आज कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अगर लोगों के साथ आपका रिश्ता मजबूत है। रिश्ते अगर मजबूत हैं तो एक दिन आप लाखों में जरूर खेलोगे। अच्छा, रिश्तों की आपने बात करी। रिश्ते दो तरीके के होते हैं। एक रिश्ता होता है जो डांट डपट करके, जैसे कुम्हार होता है, अंदर हाथ लगा के बाहर से चोट करता है, तो वो रिश्ता होता है। एक रिश्ता होता है कि जब भी मिले जलेबी समोसा खिला के प्यार से उसको ऐसे पटाए रखो ताकि वो समय समय से काम आता रहे। रिश्ता कौन सा बनाना जरूरी है? रिश्ता ये वाला जरूरी है बनाना। समोसे और पकौड़ी ये तो खिलाने वाला, ये तो दिखावा है। दिखावा है। इसको सिर्फ आपको प्रेजेंट में उनसे डायरेक्ट, मतलब जो आपको डांटता डपटता नहीं है, बस प्यार से खाली बात करता, रोज चुमकारता है, आप गलत करो अच्छा करो, ठीक है, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो मेरी ज़रूरत पड़ती है उनको उसी हिसाब से समझाएंगे। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी आने वाले समय में, अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो जो आज नहीं समझ रहे वो भी समझेंगे कि अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो मेरी गलती है। फर्क इतना है कि वो आज नहीं समझ पाए, लेकिन 2025 के आते आते वो हमको देखते हैं, लेकिन एक दिन वो मेरी तरह यहाँ पे धुआंधार तरीके से काम करेंगे और डायमंड बनने की कसम खाएंगे। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपका बिजनेस, कश्मीर का बिजनेस, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा? पूरे दुनिया में सर जाएगा। पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि ये काम ऐसा है जहाँ पे खड़े हो जाओ वहीं पे बिजनेस चालू। आपने अगर चौराहे पे दुकान खोल दी कन्नौज में तो वो दुकान चौराहे पर ही सीमित है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे खड़े हो जाओ, स्टेशन पे, अस्पताल में, चौराहे पे, तिराहे पे, वहीं पे बिजनेस चालू। ऐसा मैयत में भी खड़े हो जाओ वहाँ से भी बिजनेस शुरू, वहाँ से भी शुरू। बिल्कुल सही बात है सर। मरघट पे जाओ वहाँ पे भी बिजनेस, लोगों का बिजनेस है। जहाँ जाओ वहाँ लोगों की कमी है ही नहीं। और ये बिजनेस लोगों का, 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा होते हैं और 1 घंटे में 3500। हमें सिर्फ डायमंड बनने के लिए 3 घंटे का प्रोसेस चाहिए। सिर्फ धुआंधार से लगे रहो। डायमंड बनने के लिए 3 घंटे का प्रोसेस काफ़ी है। साउंड्स गुड। देख रहे हैं भैया, इनका नाम ही काफ़ी है। नाम फिर से बता दूं, नाम कश्मीर है। पूरी जन्नत लिए समेटे बैठे हैं और आज उसी की वजह है कि कई सारे डाउनलाइन, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सर का नाम अपनी ज़ुबान पे माला की तरह रखते हैं। उसका रीज़न रहा कहीं ना कहीं इन्होंने उनकी ज़िंदगी में रोल अदा किया। अगर रोल नहीं अदा करते तो आपको कोई पूछता या मानता क्या? कोई नहीं पूछने वाला। जब चमड़े की पूजा होती है क्या दुनिया में? नहीं, पूजा होती है अंदर क्या है। अंदर क्या है? चमड़े की पूजा कोई नहीं करता है, अंदर क्या है उसकी पूजा होती है। बिल्कुल सही है। क्या बात है। तो भैया ये कश्मीर सर हैं, ज़बरदस्त पिछले 20 महीने के अंदर ज़बरदस्त बैटिंग की है। कभी समय था जब फेरी लगाया करते थे, घर घर जाकर कपड़ा बेचा करते थे। सर ने बताया कि कपड़ा बेचने का काम और नेटवर्क मार्केटिंग का दोनों का समान, बस वहाँ अकेले दौड़ता था सुबह से शाम तक। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनको रोज़गार मिल रहा, जिनका जीवन बन रहा। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप भी किसी दुकान पे कहीं फेरी लगा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी हैं,
एक बार कॉल करें, नंबर सर का हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और सिर्फ एक सवाल करें, मैं आपके बिजनेस को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।